दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी करनाल में दिल्ली जालंधर नेशनल हाईवे 44 पर, और आज के व्लॉग में हम ट्रेवल करने वाले हैं करनाल से शामली बाईपास होते हुए मेरठ तक वाया नेशनल हाईवे 709A। और मेरठ की ओर जाने के लिए हमें आना होगा NH44 से सर्विस लेन पर, क्योंकि ये हाईवे सीधा जाएगा पानीपत सोनीपत होते हुए दिल्ली की ओर। तो अब लेंगे हम इस हाईवे से एग्जिट लेफ्ट साइड में सर्विस लेन पर। दिल्ली की दूरी है यहाँ से लगभग 121 किलोमीटर, जो कि लगभग मेरठ की दूरी से बराबर ही है। तो दोस्तों, मेरे सामने है NH44 जंक्शन ताऊ देवीलाल चौक, और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, क्योंकि ठीक इसी जगह से शुरू हो रहा है हरियाणा के करनाल को उत्तर प्रदेश के मेरठ से जोड़ने वाला 102 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाइड नेशनल हाईवे 709A। टाइम हुआ है रात के 11:10। और दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले की ही बात है, जब इस रोड को पुलिस द्वारा रात 8 बजे के बाद बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया जाता था फॉर ऑब्वियस सेफ्टी रीजन। पर अब देश बदल रहा है, ये न्यू इंडिया है, और करनाल से मेरठ जाने वाली रोड अब नेशनल हाईवे है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम लेंगे अपडेट, कितना सेफ है ये हाईवे, रात में ट्रैवल करने के लिए कैसी है करंट रोड कंडीशन इस हाईवे की, और कितना टाइम लगेगा हमें करनाल से मेरठ तक जाने में। तो बने रहें वीडियो में अंत तक मेरे साथ। इस हाईवे का 14 किलोमीटर पार्ट हरियाणा में पड़ता है, और शामली बाईपास के शुरू होने के बाद 88 किलोमीटर का पार्ट उत्तर प्रदेश में। नगला चौक करनाल। अभी रात का समय है तो मार्केट सारी बंद है, वरना दिन के समय काफी भीड़ भाड़ वाला ये एरिया। समय हुआ है रात के 11:20। इस हाईवे के स्टार्टिंग पॉइंट ताऊ देवीलाल चौक से 14 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हम पहुंच गए हैं अब हरियाणा यूपी बॉर्डर पर। और इस 14 किलोमीटर को ट्रेवल करने में हमें समय लगा है कुल 17 मिनट, क्योंकि समय हुआ है रात के 11:27। और हमें अभी हरियाणा यूपी बॉर्डर की सीमा को निर्धारित करने वाली यमुना नदी में बने हुए नए ब्रिज पर, 1 किलोमीटर लंबे यमुना नदी में बने हुए इस ब्रिज को पार करते ही हम उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसा कि आपको पता ही है, अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही चेक पोस्ट पर हर गाड़ी की चेकिंग भी की जा रही है। वैसे इस ब्रिज पर भी लाइटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, पर अभी तो पूरा अंधेरा। और देखिए, सामने चेक पोस्ट से गाड़ी रुकने का इशारा करते हुए पुलिसकर्मी, यहाँ पर हमें चेकिंग करवानी होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगा, 5 से 7 मिनट का ही समय लगा गाड़ी चेक करवाने में। चेकिंग की पूरी वीडियो बनाई गई। बिहेवियर पुलिस का काफ़ी अच्छा रहा, सहयोगात्मक रहा, और कोई तंग पेशान करने वाली बात ही नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल हाईवे 709A के उत्तर प्रदेश खंड पर। यहाँ लेफ्ट साइड में गुरुद्वारा है बाबा बुढ़ा जी के नाम से। हरियाणा और पंजाब की साइड से आने वाले सभी ट्रक यहाँ पर स्टॉप लेके ही आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ट्रक काफी खड़े हुए। ये गुरुद्वारा आ गया लेफ्ट साइड में। रात का समय है, पर ट्रक वालों की वजह से इस पूरे एरिया में रौनक बनी रहती है। और यहां से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं गांव बिडोली में, और आगे दूधी और रोशनी से जगमग ये हाईवे। एक समय था जब इस पूरे क्षेत्र में रात के समय में भी लगभग 4 से 5 घंटे ही बिजली आपूर्ति होती थी। पर कहते हैं ना, हाईवे प्रगति की राह खोलते हैं, और ये बात साबित करता हुआ नेशनल हाईवे 709A।
वे साइड इम्यूनिटीज़ की बात की जाए तो इस हाईवे पर अब 24 घंटे ओपन ढाबे और पेट्रोल पंप आसानी से उपलब्ध हैं। इस बात से तो बेफिक्र रहिए। यह है गांव पटनी परतापुर और यहाँ से आगे पड़ेगा इस हाईवे का पहला टोल प्लाजा। करनाल के ताऊ देवीलाल चौक से पूरे 26 किलोमीटर दूर स्थित इस हाईवे पर बने पहले टोल प्लाजा पर पहुंचने में हमें समय लगा कुल 28 मिनट। समय हुआ है रात के 11:38। पटनी परतापुर टोल प्लाजा, जहाँ पे लगे हैं ऑटोमेटिक टोल बैरियर और टोल लगा है यहाँ पर कार के लिए 80 रुपये सिंगल साइड, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि करनाल से मेरठ तक 2 टोल प्लाजा बनाए गए हैं और टोल पार करते ही यह है गांव लक्ष्मणपुरा। गांव टपराना, और दोस्तों टपराना को पार करते ही आगे साइड एक राउंड अबाउट बनाया गया है, जहां से राइट लेने पर आप चले जाएंगे शामली शहर की ओर, जहां से एक नया बाईपास का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जो कि इस हाईवे को कनेक्ट करेगा पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD से। और यहाँ से अगर सीधे जाएंगे तो हम चले जाएंगे शामली बाईपास की ओर। और दोस्तों ये राउंड अबाउट आ गया, यहाँ से हम सीधा जाएंगे शामली बाईपास की ओर, जो कि बधैव गोहरनी साईधाम शामली तहसील होते हुए संबलका के पास शामली मेरठ रोड पर मर्ज कर देगा। हालांकि ये बाईपास बहुत खामियों से भरा हुआ है और इन्हीं खामियों को उजागर करते हुए एक वीडियो मैंने इस बाईपास पर बनाई थी, जिसका लिंक मैं यहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखें। क्योंकि इस बाईपास से अनजान व्यक्ति रात के समय ट्रैवल करता हुआ मेरठ की जगह सहारनपुर भी जा सकता है। दोस्तों हम पहुंचे हैं बधैव कट की ओर, लेफ्ट बधैव गांव, राइट शामली। ये कुछ एक्सीडेंटल पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे बचने के लिए बाईपास पर ये बैरिकेडिंग की गई है। गांव गोहरनी, और यहाँ पर भी वही हाल, लेफ्ट में गांव गोहरनी के लिए और राइट में शामली शहर की ओर। अगर आप रात के समय इस बाईपास पर आ रहे हैं तो 100 की स्पीड पर पूरा नियंत्रण रखें, क्योंकि आगे अचानक ये गर्डर आ जाते हैं स्पीड स्लो करने के लिए। और यहाँ से आगे दिल्ली सहारनपुर मेन रेलवे लाइन पर बने रेलवे ओवरब्रिज को पार करने के बाद इस बाईपास को यहीं पर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिस बड़ी खामी की मैं आपसे बात कर रहा था। और बोर्ड लगा दिया गया है यहाँ पर मेरठ राइट की ओर, बिल्कुल सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है एरो मेरठ राइट। जबकि अगर आप राइट गए तो शामली शहर की ओर पहुंच जाएंगे। मैप की सहायता से आप समझ लीजिए, यहाँ से सीधा जो आप व्हाइट लाइन देख रहे हैं मैप में, ये इस बाईपास का मिसिंग लिंक है शामली तहसील जंक्शन तक पहुंचने के लिए। तो आप राइट ना जाके रेड लाइन की तरह लेफ्ट लेके आगे सहारनपुर दिल्ली बाईपास पर यू टर्न लेते हुए आप मर्ज हो सकते हैं शामली तहसील की ओर। यहाँ सीधे जाएंगे तो आप सहारनपुर की ओर चले जाएंगे और यहाँ से हम लेंगे यू टर्न सहारनपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले बाईपास पर, जो कि हमें कनेक्ट कर देगा शामली तहसील जंक्शन पर। हालांकि इस यू टर्न पॉइंट पर भी एक नया बखेड़ा है। आप शामली बाईपास की फुल अपडेट वीडियो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखें, ताकि आपको भी पता चल सके कि NHAI के कुछ निकम्मे अधिकारियों ने कैसे करनाल मेरठ हाईवे के शामली बाईपास को करनाल सहारनपुर की ओर मर्ज कर दिया। यह है शामली तहसील जंक्शन। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो आप मुजफ्फरनगर की ओर जा सकते हैं, राइट जाएंगे तो शामली शहर की ओर, और सीधा बाईपास पर जाते हुए, जिसको अभी टेम्परेरी बैरिकेडिंग से थोड़ा बंद किया हुआ है स्पीड स्लो करने के लिए, यहाँ से आप सीधे मेरठ सहारनपुर और पानीपत के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस जगह से ये बाईपास शामली रिंग रोड का काम करता है। तो दोस्तों हम अब गांव सिंभलका पहुंच चुके हैं
और अब हम इस बाईपास या इस शामली रिंग रोड को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे जाएंगे तो फ्लाईओवर पर चढ़ते हुए बलवा रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए हम पहुँच जाएंगे सहारनपुर या पानीपत की ओर। और इस सर्विस रोड की सहायता से हम जाएंगे अब मेरठ की ओर। आगे जाके हमें लेना होगा यहाँ से लेफ्ट, क्योंकि राइट जाएंगे तो हम शामली शहर की ओर पहुंच जाएंगे। शामली रिंग रोड की तरह काम करता हुआ ये शामली बाईपास शामली तहसील से बलवा जंक्शन तक। समय हुआ है 11:58 और अभी तक हमने जो दूरी तय की है वो है 48.3 किलोमीटर, जिसको तय करने में हमें लग गया है 48 मिनट। NH 709A के शामली बाईपास से शामली तहसील जंक्शन तक के मिसिंग लिंक की वजह से हमें 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर करना पड़ा है। और शामली से मेरठ की साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 आवर खुले हुए ढाबे और पेट्रोल पंप भी पीछे अभी निकला था जो कि ओपन था। रात का आधी रात का समय है। गांव लोग जहाँ पे हमारी एक बार फिर से चेकिंग हुई 2 मिनट के लिए, और यहाँ से गुजरता हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दूधिया रोशी में आया हुआ गांव भूनी, जिसको पार करते ही हम पहुंच जाएंगे करनाल से मेरठ नेशनल हाईवे 709A के दूसरे टोल प्लाजा की ओर। तो दोस्तों, जहां पहले करनाल से मेरठ की ओर का सफर टोल फ्री हुआ करता था जब ये स्टेट हाईवे था, बट अब चूंकि ये नेशनल हाईवे है, फैसिलिटीज मिली हैं, रात के समय हमें सफर करने की सुविधा मिली है, अच्छी सड़क और सेफ्टी मिली है, तो उसका मूल्य भी हमें चुकाना होगा। तो हम पहुंच गए हैं अब इस हाईवे के दूसरे टोल प्लाजा भुनी टोल प्लाजा पर। हाईवे के स्टार्टिंग पॉइंट दाऊद देवीलाल चौक से पूरे 91 किलोमीटर के बाद समय हुआ है रात के 12:23 और हम अब पहले देंगे यहाँ पे टोल टैक्स। ऑटोमेटिक टोल बैरियर जिसको करते हैं पार। तो दोस्तों, यहाँ पर टोल लगा है कार के लिए सिंगल साइड 85 रुपीज, 80 रुपये हमने पटनी प्रतापपुर टोल प्लाजा पर दिया था। तो टोटल टोल जो लगा है करनाल से मेरठ की ओर जाने में वो लगा है 165 रुपीज। किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टोल नहीं, पर जहाँ सफ़र फ्री का हुआ करता था वहाँ पर 165 रुपये देने थोड़े से तो भारी लगते ही हैं, पर जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं उस सुविधाओं के आगे ये 165 रुपये कुछ भी नहीं। तो नो कंप्लेंट्स। अपर गंगा कनाल और उसके साथ ही गुजरता हुआ चौधरी चरण सिंह कंवर मार्ग। और दूधिया रोशनी से नए हुए 6 लाइन वाइड नेशनल हाईवे 709A हम पहुंच गए हैं मेरठ। हालांकि मेरठ आउटर का ही एरिया है, बट चूंकि मेरठ काफ़ी बड़ा शहर है और इस हाईवे का एंडिंग पॉइंट भी है, तो यहाँ पर इस हाईवे को 6 लाइन वाइड किया गया है। तो दोस्तों, सेफ्टी की बात करूं 10 आउट ऑफ 10, रोड कंडीशन की बात करूं 10 आउट ऑफ 10। हालांकि शामली बाईपास को लेकर थोड़ी सी कंसर्न है, पर होप आने वाले दिनों में वो भी सब कुछ सही हो जाएगा। समय हुआ है रात के 12:40 और कुल दूरी जो हमने तय की है वो है 104.5 किलोमीटर, जिसको तय करने में कुल समय लगा सिर्फ 1.5 घंटा। तो दोस्तों, होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।